आई कॉम के तलबा जब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग के सेक्शन के लिए वो ख़ास तौर पर फ़िक्रमंद होते हैं कि उन्हें क्या चीज़ तैयार करनी चाहिए और क्या चीज़ तैयार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अकाउंटिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत से कंसेप्ट और फैक्ट्स मौजूद हैं। गो के वो पढ़ कर आए होते हैं, उन्होंने इंटर में तमाम अकाउंटिंग पढ़ी होती है। इसी तरह से ए लेवल के स्टूडेंट अकाउंटिंग पढ़ कर आते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग का टेस्ट देना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक शॉर्ट पीरियड में तमाम कोर्स को दोबारा से रिवाइज करें या शॉर्ट मेथड इख्तियार करें, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें तैयार करें जो कि टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अमूमन टेस्ट के कंटेंट उसी शॉर्ट सिलेबस पर मुश्तमिल होते हैं। अकाउंटिंग के तलबा ये देखेंगे कि वो तैयारी कैसे करें और किन किन टॉपिक्स को उन्हें ख़ास तौर पर तैयार करना चाहिए। तो अकाउंटिंग के सेक्शन की तैयारी के लिए 3 सोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि अपनी टेक्स्ट बुक्स। नंबर 1, टेक्स्ट बुक को टोटली एक दफ़ा रिवाइज करें रैपिडली, कि आप डीप कंसेप्ट्स की तरफ मत जाएं। सुपरफिशियली सरफेस पर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको मेमोराइज करें और जो चीज़ें आपको भूल गई हैं उन्हें रिवाइज करें ताकि वो आपके माइंड में दोबारा से आ जाएं। फैक्ट्स याद करें। इसके अलावा डेफिनेशंस और जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनको याद करें। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टेस्ट प्रिपरेशन बुक्स ले लें। टेस्ट प्रिपरेशन की बुक के सिलसिले में ये है कि कुछ बुक्स तो थ्योरी को फोकस करती हैं, यानी कि उसमें अकाउंटिंग के रूल्स और डेफिनेशंस वगैरह मौजूद होती हैं जिनको मेमोराइज किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर बुक्स सिर्फ आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं और उसी के थ्रू आप बहुत सी डेफिनेशन और रूल्स वगैरह प्रोसीजर्स वगैरह को रिवाइज करते हैं। जाहिर है ये एक नैरो फोकस आपको प्रिपरेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद तीसरा आप ये है कि आप इस वेबसाइट के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं जहां पर आपको वीडियोस के ज़रिए लेक्चर और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज वगैरह भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं जिनको ख़ास तौर पर आपको तैयार करना चाहिए। ये ओवरऑल पिक्चर है अकाउंटिंग की। इसके बाद आप एमसीक्यूज देखें कि किस टाइप के एमसीक्यूज आमतौर पर टेस्ट में अपीयर होते हैं।
आपने तमाम एमसीक्यूज देखे और यकीनन आपने इनमें से बहुत से क्वेश्चन सही किए होंगे। इन एमसीक्यूज का बेसिक मकसद ये है कि आपको फेमिलियर कराया जाए कि किस टाइप के एमसीक्यूज नॉर्मली टेस्ट में आते हैं, क्योंकि इन तमाम एमसीक्यूज की बेस पास्ट पेपर्स हैं। आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किसी भी टॉपिक में से किस हद तक तैयारी करनी है, आपने किस डेप्थ तक जाना है और किस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। तो ये आपको बहुत आसानी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप शॉर्ट पीरियड में एक सेक्शन की बेहतर तैयारी कर सकें, जो देखने में लगता है कि बहुत वास्ट होने की वजह से तैयारी मुमकिन नहीं होगी, लेकिन इन एमसीक्यूज को और टॉपिक्स को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस हद तक किस टॉपिक को लेना है और उसके मुताबिक आप आसानी के साथ तैयारी कर सकेंगे।